हेलो जेपीएससी स्टूडेंट, कैसे चल रही है तैयारी? अभी तक आप सबको नोटिफिकेशन मिल चुका है, आपने फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट कर दिया होगा। जिन्होंने नहीं किया है वो जल्द ही कर लेंगे। देखिए, एग्ज़ाम जो होता है, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम, उसकी तैयारी के लिए हमें ज़रूरत होती है चार चीज़ों की: पीस, पैसेंस, प्रैक्टिस और प्लानिंग। तो आज मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ कि जेपीसी की तैयारी कैसे करें। ओके, आपने अगर फॉर्म फिलअप कर दिया, आपको पता है कि 17 मार्च जो है एग्ज़ाम डेट है। ओके, तो हमारे पास जो टाइम है वो बहुत कम है। इस टाइम में एक परफेक्ट प्लानिंग की ज़रूरत है, और वो परफेक्ट प्लानिंग ही आपको ऑफिसर बना सकता है। ओके, सो हाउ टू प्रिपेयर जेपीएससी प्रिलिमिनरी, जो कि प्रिलिमिनरी मतलब यहाँ पे हम लोग जिसको हम लोग प्रीलिम्स भी बोलते हैं, पीटी बोलते हैं। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट। तो इसकी तैयारी हमें कैसे करनी है? ओके, सो टू प्रिपेयर फॉर जेपीएससी, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, इसका फुल फॉर्म आपको याद रहना चाहिए क्योंकि आप इसकी तैयारी कर रहे हो। तो झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम फॉलो दिस स्टेप्स, सो वी नीड टू फॉलो दिस स्टेप्स। ओके, तो फर्स्ट थिंग, यू नीड टू अंडरस्टैंड द सिलेबस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिलेबस को जानना। ओके, तो मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें सिलेबस के बारे में मैंने आपको बताया है, एक ब्रीफ डिस्कशन उसमें मैंने किया हुआ है सिलेबस के लिए। आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ओके, आपको फैमिलाइज होना होगा, चाहे जेपीएससी का सिलेबस जो भी सिलेबस है उस सिलेबस को आपको परफेक्टली जानना होगा कि हमें सिलेबस, अगर जानकारी सिलेबस की मिल जाती है तो एक परफेक्ट प्लान कर सकते हैं। एक परफेक्ट प्लान अगर हमारे पास रेडी होगा तो हम प्रिपरेशन को इजी बना सकते हैं। दिस विल हेल्प यू टू प्रायोरिटाइज टॉपिक्स एंड क्रिएट स्टडी प्लान। तो किस टॉपिक को पहले पढ़ना है, किस टॉपिक को इम्पोर्टेंस देना है, उसके बारे में हम लोग को यहाँ पे जानकारी मिल जाएगी। Okay, then next thing is create a study plan. Okay, so we have to create a study plan. तो अब स्टडी प्लान जो होता है वो आपको कैसे क्रिएट करना है? तो वेल ऑर्गेनाइज स्टडी शेड्यूल होना चाहिए, किस टाइम पे आपको उठना है, किस टाइम पे सोना है, कौन से टाइम पे आप कौन सा सब्जेक्ट, मीन्स एक परफेक्ट टाइमिंग आपको यहाँ पे देना होगा, क्योंकि एग्जाम बहुत ज़्यादा मतलब क्रूशियल है। ये एग्जाम इंपॉर्टेंट है। पोस्ट जो है, आपको पोस्ट का डिटेल मैंने दे दिया था कि 342 पदों की यहाँ पे वैकेंसी है। तो 342 पदों के लिए आपको बहुत मेहनत करनी है। इसमें आपको कट ऑफ में लाना होगा, 40% से ऊपर स्कोर क्लियर करना है। राइट, तो ये 40% से ऊपर लाने के लिए, मोर देन 40% स्कोर करने के लिए आपको जो है आपकी तैयारी भी उतनी ही एफिशिएंट और स्ट्रांग होनी चाहिए। तो यहाँ पे सारे सब्जेक्ट को टाइम देना होगा, चाहे वो पेपर 1 हो, पेपर 2 हो। राइट, जैसे जनरल स्टडीज 1 हो, जनरल स्टडीज 2 हो। अब जनरल स्टडीज 1 को अगर हम डेप्थ में जाते हैं तो वहाँ पे आपको मैंने सिलेबस में बताया था कि क्या क्या है, क्या नहीं है। आप पिछला वीडियो उसके लिए रेफर कर सकते हैं। इंश्योर अ बैलेंस बिटवीन ऑल सेक्शन टू कवर इंटायर सिलेबस। अब एक परफेक्ट बैलेंस होना चाहिए कि 1 घंटे में मुझे कितना पढ़ना है, ठीक है, 2 घंटे में क्या तैयारी होनी चाहिए। तो एक हर एक सब्जेक्ट के लिए जो टॉपिक है उस स्पेसिफिक टॉपिक को कितना टाइम देना है, कितना टाइम्स उसके लिए अलॉट करना है, तो उसके लिए यहाँ पे आपको देना होगा। इम्पॉर्टेंट थिंग नेक्स्ट इज स्टडी मटेरियल। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा बुक्स खरीदें, कौन से बुक्स से प्रिपरेशन करें, मैं वो आपको आने वाले टाइम में बता देता हूँ अभी इसी वीडियो में। ओके, तो स्टडी मटेरियल जो है, तो आपको एक रिलायबल एंड कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल्स चाहिए। ओके, रेफर टू टेक्स्ट बुक। तो टेक्स्ट बुक यहाँ पे जो होता है, जैसे आपके पास एनसीईआरटी होगा। ओके, तो एनसीईआरटी जैसे इतिहास भूगोल है, राइट, ऐसे नो, उसके लिए आप यहाँ पे हिस्ट्री ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी के सिलेबस को रेफर कर सकते हैं। चाहे एनसीईआरटी 11th होगा, जैसे वहाँ पे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है, या फिर मिडिल इंडियन हिस्टोरी जो मध्यकालीन भारत है, या फिर प्राचीन भारत है, उसके लिए आप यहाँ पे एनसीईआरटी को रेफर कर सकते हैं। रेफरेंस बुक्स भी होने चाहिए, तो रेफरेंस बुक्स भी मैं आपको बताता हूँ। और ऑनलाइन रिसोर्सेज दैट कवर्स द जेपीएससी सिलेबस, और कुछ ऑनलाइन जो अच्छे वेबसाइट्स हैं जो जेपीएससी के सिलेबस को बताते हैं, कुछ अच्छे टीचर्स जो हैं जो जेपीएससी के लिए प्रिपरेशन करवाते हैं। आगे की चीज़ें जो हैं आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स आपको मैं बताऊंगा, आपको क्या करना है, कैसे करना है। वहाँ पे आप मुझसे क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर, कोई भी एग्जाम हो,
प्रीवियस ईयर पेपर ही आपको एक आइडिया देता है कि कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है और कौन से टॉपिक्स हमें पूछे जाएंगे। तो प्रीवियस ईयर पेपर मोस्ट है, तो यहाँ पे हमें अब मोस्ट जो बोल सकते हो कि क्वेश्चन पेपर जो है उसे समझना, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है उसको जानना, और टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एंड टाइम मैनेजमेंट। अब पता है कि पेपर 1 के लिए 2 आवर्स है, पेपर 2 के लिए 2 आवर्स है, उसमें 100 क्वेश्चन ईच है। 200 मार्क्स है। तो यहाँ पे 200 मार्क्स जो है, 200 + 200 400 टोटल मार्क्स पेपर 1 और पेपर 2 को अगर मिला दें, जनरल स्टडीज 1 और जनरल स्टडीज 2 को, तो 400 मार्क्स टोटल यहाँ पे आपके हैं। तो 400 मार्क्स में आपको 40% स्कोर, मीन 40%, मोर देन 40%, मैं ये मिनिमम स्कोर बता रहा हूँ जिसको आपको लाना है। तो ये जो है उसके लिए आपको बहुत प्रिपरेशन करनी होगी, उसके लिए प्रीवियस ईयर पेपर्स जो है आपको गो थ्रू करना है। तो इसके लिए आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो है वो पता चलेगा प्रीवियस ईयर से। करंट अफेयर्स, तो डेली न्यूज़ पेपर्स ओके पढ़ना, और न्यूज़ जो हैं जैसे लोकल न्यूज़ होते हैं, नेशनल न्यूज़ होते हैं, तो उसके लिए आपको इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में भी आपको जानना पड़ेगा। तो स्टे अपडेटेड विद करंट अफेयर्स स्पेशली रिलेटेड टू झारखंड। अब इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि आप झारखंड के लिए फॉर्म फिलअप कर रहे हो, तो झारखंड को पूरी तरह आपको जानना होगा, चाहे झारखंड का इतिहास हो, भूगोल हो, या फिर उसकी राजनीति हो। रीड न्यूज़पेपर, मैगजीन एंड फॉलो ऑनलाइन न्यूज सोर्सेस। ओके, तो झारखंड के अपडेट्स के बारे में आपको रोज थोड़ा थोड़ा करके नॉलेज लेना होगा। मॉक टेस्ट ओके, तो बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स मतलब अपने बच्चों को उतनी एफिशिएंट तरीके से पढ़ा नहीं सकते, हायर स्टडीज के लिए उसको क्लासेस मतलब नहीं डाल सकते, या फिर बड़े बड़े क्लासेस के जो है चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे जो है अब पढ़ाना मुश्किल है, थोड़ा पैसे की कमी के कारण, बहुत तंगी के कारण नहीं हो सकता है। तो उसके लिए आप वहाँ पे मॉक टेस्ट, जो बड़े बड़े क्लासेस के मॉक टेस्ट सीरीज हैं, वो कम पैसे में अवेलेबल हो जाता है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे, और चाहे वो ऑनलाइन एसेस हो या फिर आप परचेज भी कर सकते हैं। टेक रेगुलर मॉक टेस्ट टू एसेस योर प्रिपरेशन एंड इम्प्रूव टाइम मैनेजमेंट। तो मॉक टेस्ट देना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको क्वेश्चन क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आएगा, टाइम कितने टाइम में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, एनालाइज योर परफॉर्मेंस एंड फोकस ऑन वीक एरिया। तो कौन सा आपका वीक पार्ट है, मॉक टेस्ट अपेयर करने से वहां से समझ में आ जाएगा। रिवीजन, अब जो पिछले की चीजें एक बार पढ़ लिया उसको वापस रिवाइज नहीं किया, तो क्या होता है कि आप अगर उसको वापस वापस नहीं रिवाइज करोगे तो वो चीजें भूल जाओगे। तो रेगुलरली रिवाइज द टॉपिक ओके यू हैव स्टडी, जो पढ़ लिए हो उसको वापस रिवीजन के लिए भी टाइम देना है, टू reinforce योर अंडरस्टैंडिंग एंड रिमेंबर की कॉन्सेप्ट। ओके, so these things is needed। ओके, चाहे वो कोई भी स्ट्रीम के बच्चे हों, किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो रिवीजन इज मस्ट। ओके, हेल्थ एंड वेल बीइंग, ओके, आपको अपने शरीर का भी ध्यान रखना है। ओके, तो अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो अच्छे, जो स्वस्थ शरीर है उसी में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास करता है, ऐसा लोग बोलते हैं। ओके, सो हेल्थ एंड वेल बीइंग, तो मेंटेन हेल्थी लाइफस्टाइल, तो आपको अच्छा खाना है, अच्छा पहनना है, अच्छे से सोना भी है, टाइम टाइम पे आपको एक परफेक्ट स्लिप भी लेना है, एक एडिक्वेट स्लिप, प्रॉपर न्यूट्रिशन जो आपको है, हेल्दी डाइट भी लेना होगा, रेगुलर योगा एक्सरसाइज भी आपको करनी चाहिए। अ हेल्दी माइंड ओके कंट्रीब्यूट्स टू इफेक्टिव स्टडीज। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास करता है, राइट, और स्वस्थ मस्तिष्क जो होगा वो कोई भी चीजों को इफेक्टिवली अडॉप्ट कर सकेगा। स्टे पॉजिटिव एंड, यहाँ पे मैं एक वर्ड जोड़ना चाहता हूँ, स्टे पॉजिटिव एंड काम। जितनी जल्दी मतलब आप चीजों को अडॉप्ट करते हो, उस चीजों को अडॉप्ट करने के लिए आपको पॉजिटिव होना होगा। ऐसा नहीं सोचना है कि मुझसे ये एग्जाम क्रैक नहीं होगा या फिर मैं नहीं कर पाऊंगा। नेगेटिविटी बिल्कुल ही नहीं लानी है, क्योंकि कोई भी एग्जाम हो वो इजीली प्रिपेयर किया जा सकता है, चाहे वो कितना भी बड़ा हर्डल हो उसको इंसान पास कर सकता है, क्योंकि वो हर्डल क्रिएट भी कोई इंसान नहीं कर रहा है। तो मेंटेन पॉजिटिव एटीट्यूड, सबसे चीजें हैं कि आपको पॉजिटिव इन्वायरमेंट में रहना है, पॉजिटिव फ्रेंड्स बनाने हैं, और एक हेल्दी इन्वायरमेंट ही होगा जहाँ पे आपकी पॉजिटिविटी होगी। तो पॉजिटिविटी अगर होगा तो वहाँ पे मोटिवेशंस भी होंगे, अच्छे अच्छे मोटिवेशंस के वीडियोस, ऐसा नहीं कि पूरे दिन मोटिवेशंस के वीडियो देखते रहे पढ़ाई नहीं करें। तो मोटिवेशंस के वीडियोस आपको देखना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि पूरे दिन मोटिवेशंस में ही टाइम, मोटिवेशन वीडियो देखने में टाइम चला जाए और पढ़ने के लिए टाइम नहीं रहे। लेकिन आपको सेल्फ मोटिवेटेड, यहाँ पे आपको सेल्फ मोटिवेटेड बनना चाहिए, क्योंकि वीडियो देख के कोई मोटिवेशंस नहीं होती, नॉर्मली सेल्फ मोटिवेशंस होता है, खुद को आपको मोटिवेट करना होगा, खुद से करना होगा।
एंड बिलीव इन योर एबिलिटीज, जो आपकी ताकत है, जो आपका स्ट्रेंथ है, उसको आपको समझना चाहिए। एंड सराउंड योर सेल्फ विथ सपोर्टिव स्टडी ओके इन्वायरमेंट, तो अच्छे अच्छे दोस्त, अच्छे अच्छे फ्रेंडली दोस्त जो होते हैं, जो आपको पढ़ने में मदद करे, जो आपको मोटिवेट करे, हाँ भाई तुम कर सकते हो, हाँ ये जॉब तुम्हें मिल सकता है, ये अचीवमेंट तुम ला सकते हो। तो स्टे पॉजिटिव मीन्स आपको एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट, एक पॉजिटिव फ्रेंडशिप की और फ्रेंड सर्कल की भी जरूरत होती है। सिक गाइडेंस यहाँ पे जो है, इट नीडेड ज्वाइन कोचिंग क्लासेस टू सिक गाइडेंस। अब यहाँ पे एक चीजें मैं ऐड कर देता हूँ, आप जो है मेरे टेलीग्राम चैनल से यहाँ पे जुड़ सकते हैं, कोई भी गाइडलाइन आपको चाहिए मैं आपको गाइड करने के लिए बैठा, राइट। सो गाइडेंस फॉर एक्सपीरियंस कैंडिडेट, अब एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स जैसे प्रीवियस ईयर्स अगर किसी ने अटेम्प्ट किया है, कोई टॉपर हैं आपके पहचान के हैं, उनके वीडियोस या फिर उनके जो हैं स्टडी प्लान के बारे में आपको जानना चाहिए, उनसे गाइडलाइन लेके एक प्रिपरेशन करना चाहिए। इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको यहाँ पे सेल्फ मोटिवेशन इंपॉर्टेंट है। तो सेल्फ मोटिवेटेड अगर रहोगे तो कोई भी चीजें जल्दी से ही इजिली उसको गेन कर सकते हो। डिस्कसिंग कंसेप्ट विद पियर्स कैन ऑल्सो एनहांस द अंडरस्टैंडिंग, तो कंसेप्ट अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, और उसके थ्रू मतलब आपके साथ में जो साथी दोस्त हैं जो साथ में प्रिपेयर कर रहे हैं उसके लिए भी उसके उसके साथ आप डिस्कशन कर सकते हैं। रिमेंबर, consistency and dedication are crucial for success in competitive exam. Okay, so any competitive exam, so like means I'm giving the example because this is JPSC Academy, so we'll only talk about the JPSC here, right? So तो यहाँ पे हम जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो जेपीएससी को कैसे क्लियर करें, कैसे इसकी तैयारी करें, एफिशिएंट वे क्या है, तो मैंने अभी तक आपको बताया कि जो आपको मेनली करना चाहिए, तो कंसिस्टेंसी, रेगुलर मैनर में आपको पढ़ाई करना होगा, डेडिकेशन, एक दिन पढ़ लिया दूसरे दिन वो पढ़ाई रह गई कि चलो कल पढ़ लेंगे परसों पढ़ लेंगे, तो वो डेडिकेशन अगर नहीं है तो आप अचीव नहीं कर सकते हो। मैं नेगेटिव नहीं बोल रहा हूँ, आप कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको फुल डेडिकेशन देना पड़ेगा। एंड क्रूज आर क्रूशियल फॉर सक्सेस इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो ये चीजें जो हैं क्रूशियल है। अब ये स्लोगन्स आप रट लो, बाय हार्ट कर लो, क्योंकि ये स्लोगन ही आपकी लाइफ बनाएगा, ये आपको सेल्फ मोटिवेट करेगा। Now, coming to the next topic here, okay, in condensed time means here we have condensed time frame. Condensed का मतलब यहाँ होता है एक छोटा सा लैप है हमारे पास जो कि 30 डेज का लैप है, और 30 डेज छोटा नहीं होता है। अब उसको 24 से आप मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जा रहा है उतना आवर्स हो जाएगा, उसको मिनट में मल्टीप्लाई करोगे उतना मिनट्स हो जाएगा, उसको सेकंड में मल्टीप्लाई करोगे तो उतना सेकंड हो जाएगा। सो फोकस ऑन एफिशिएंट एंड targeted study strategies. So here are some more plan I'm giving to you. Okay, so prioritize the topics. अब आपको सबसे पहले अपना टॉपिक जो है उसको प्रायोरिटी देना है कि कौन से टॉपिक्स को पहले पढ़ना है। ओके, तो सबसे पहले जो है प्रीवियस ईयर पेपर को रेफर कीजिए, उससे अपने टॉपिक्स को देखिए कि कौन से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग अपने टॉपिक्स को प्रायोरिटाइज कीजिए। एलोकेट मोर टाइम टू एरियाज विथ ग्रेटर इंपॉर्टेंस, तो जो टॉपिक इंपॉर्टेंस है उसमें ज़्यादा समय आपको देना है। तो वहाँ पे मतलब अगर ज़्यादा समय मतलब यहाँ पे ये है कि आपको जिस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस टॉपिक्स को आपको 100% एफिशिएंसी के साथ क्लियर करना है। ओके, मीन्स क्लियर इन द सेंस कि कंसेप्ट आपको क्लियर कर लेना है ताकि वो समझ में आपके रहे कि एग्जाम में अगर पूछा जाता है तो उसको आप अचीव कर सकते हो। डेली शेड्यूल होना चाहिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि आपकी रूटीन जो है वो होनी चाहिए कि सुबह उठना है, मॉर्निंग अगर 5 o'clock उठते हैं, 5 o'clock उठना है, 5 to 6 मीन्स अगर 5:30 तक आप मतलब योगा वगैरह जो है ब्रशिंग वगैरह कर लेते हो, फेस वॉश वगैरह जो भी चीज़ें हैं आप कर लोगे। उसके बाद यहाँ पे 5:30 से अगर आप एक टाइम स्लॉट ले लेते हो कि मुझे 8:30 तक पढ़ना है। ओके, सो 5:30 to 8:30 मीन्स 5:30 to 8:30 कितने आवर्स हो गए, 5:30 to 6:30 1 आवर, 6:30 to 7:30 1 आवर, 8:30 टोटल 3 आवर्स की स्टडी। इसमें आपको ब्रेक्स नहीं भी लेना, क्योंकि मॉर्निंग टाइम ब्रेक आप नहीं भी लेते हो तो चलेगा, 3 आवर्स की एक कंटिन्यूअस स्टडी होना चाहिए। तो 3 घंटे बैठ के मूवी देखा जा सकता है, तो 3 घंटे बैठ के पढ़ाई भी किया ही जा सकता है, राइट। तो 3 आवर्स का एक स्टडी प्लान होना चाहिए कि 3 घंटा मैं ये सब्जेक्ट को दूंगा, तो वो एक डेली शेड्यूल होना चाहिए। 3 आवर्स इन द मॉर्निंग, 8:30 आप कुछ लंच कर लो, ब्रेकफास्ट कर लो, जो भी चीज़ें मतलब सॉरी लंच नहीं ब्रेकफास्ट कर लो मॉर्निंग में। ओके, तो 8:30 आप यहाँ पे ब्रेकफास्ट ले लोगे, थोड़ा सा पानी हेल्दी वाटर जो है वाटर यहाँ पे कंपलसरी है शरीर के लिए, तो पानी पी लिया। उसके बाद एक गैप छोटा सा
ब्रेक ले लोगे, राइट, है सुनो। उसके बाद फिर नेक्स्ट टाइम जो है आप एक टाइम स्लॉट डिसाइड करोगे वेदर यू हैव टू स्टार्ट एट 9:30 और 10 o'clock। तो 10 to 12 फिर 2 घंटे का यहाँ पे स्टडी प्लान होना चाहिए। फिर अगर आप दिन में फ्री हो, कुछ करते हो जॉब के साथ, अगर पढ़ाई कर रहे हो, तो उसके लिए आपको टाइम अपना खुद से मैनेज करना होगा, खुद की रूटीन खुद बनानी होगी। क्विक रिवीजन, स्टार्ट ईच डे विथ क्विक रिवीजन ऑफ प्रीवियसली स्टडी टॉपिक। तो पीछे भी मैंने आपको बताया था कि रिवीजन जो है वो कंपलसरी है। और रिवीजन इन द सेंस कि ऐसा नहीं कि पूरा दिन पीछे जो कल पढ़े थे उसी को आज भी लेके बैठे हुए। एक क्विक रिवीजन होना चाहिए, एक स्ट्रेटेजिक होना चाहिए कि इतने टाइम में मुझे वो खत्म करना है। दिस विल इन हेल्प रीइंफोर्स योर मेमोरी। तो पीछे जो पढ़ा था वो आपकी मेमोरी में है या नहीं है, उस चीज को आपको याद रखना है। ठीक है, तो उसके लिए आपको रिवीजन कंपलसरी। शॉर्टकट टेक्निक्स, तो एक येलो मार्कर, एक ग्रीन मार्कर, एक हाइलाइटर जिसको बोलते हैं यहाँ पे, तो वो आपको रखना चाहिए साथ में। आप एनसीईआरटी में कुछ पढ़ रहे हो तो वहाँ पे हाईलाइट कर दो टॉपिक को, कि इसको यहाँ पे हाईलाइट कर दिए। तो वो एक शॉर्टकट क्रिएट करना होता है। तो यहाँ पे शॉर्टकट अगर क्रिएट हो जाता है किसी भी टॉपिक का, तो उस टॉपिक्स को आपको वापस वापस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। वापस आप जाते हो और उस टॉपिक को देखते हो, हाईलाइटेड किया हुआ रहता है, आपको याद आ जाती है पूरी चीजें। ओके, तो एक शॉर्टकट मेथड होना चाहिए सॉल्विंग प्रॉब्लम टू सेव टाइम ड्यूरिंग द एग्जाम्स। ओके, किसी भी एग्जाम, अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो 4 ऑप्शंस आपको एक क्वेश्चंस का मिलता है। 4 ऑप्शंस को आप देखते हो, आपको तुरंत क्लिक करता है नहीं, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन सी जैसे ही आपको क्लिक कर रहा है, आपको ऑप्शन सी क्लिक मतलब उसको टिक कर देते हो और आंसर आपका करेक्ट हो जाता है। लेकिन वो ऑप्शन सी करेक्ट क्यों हुआ, उसके लिए आपने शॉर्टकट बनाया हुआ था, अच्छे से एक मेंशन किया हुआ था, वो आपको शॉर्टकट जो है वो याद रहेगा। प्रैक्टिस विथ मॉक टेस्ट, इंपॉर्टेंट थिंग कि मॉक टेस्ट आपको देना ही देना है, राइट। ये आपका जो टाइम कंजम्पशन है उसके लिए बताएगा। एनालाइज योर परफॉर्मेंस एंड फोकस ऑन वीक एरिया, तो इसके लिए आपको यहाँ पे पढ़ना है। कंसाइज नोट्स होना चाहिए, तो आपके नोट्स आपको खुद क्रिएट करना चाहिए। किसी भी सब्जेक्ट्स को आप अगर वीडियो देख रहे हो, मान लो कि मैंने आपको कोई टॉपिक पढ़ाया, मैं आगे पढ़ाने वाला हूँ, तो कोई टॉपिक आपको पढ़ाया, उस टॉपिक्स के आपको नोट्स खुद से बनाने चाहिए। ठीक है, जैसे कि मैंने ये बनाया, ओके, तो आपको मैं बता रहा हूँ। तो ये एक आइडिया है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे। ओके, अगर ये आइडिया आपको पसंद आता है, ओके, तो आप अपने दोस्तों को भी ये आइडिया शेयर करो, उनको भी बताओ कि ये स्टडी प्लान जो है वो कैसा है। और हाँ, सब्सक्राइब कर लेना। आगे मैं बता चुका हूँ कि आपको बहुत सारे वीडियोस मिलने वाले हैं जो आपको मोटिवेट भी करेंगे, जेपीएससी की तैयारी करने में हेल्प करेंगे, और सिलेबस ओरिएंटेड भी मैं आपको पढ़ाना चालू करने वाला हूँ। तो आपका ही जो है डेडिकेशन मुझे भी काम करने के लिए मोटिवेट करेगा। ओके, सो कंसाइज नोट आपका क्लियर हो गया। फोकस ऑन स्ट्रेंथ, आप अपनी ताकत को पहचानते हो कि आपका इतिहास मजबूत है, भूगोल मजबूत है, या कौन सा सब्जेक्ट में आप परफेक्ट हो। ओके, जनरल स्टडीज 1, हाँ, जनरल स्टडीज 2 इज मोस्ट इम्पोर्टेंट बिकॉज यू नीड टू नो अबाउट द झारखंड। झारखंड के बारे में आपको समझना ही होगा, नहीं समझोगे तो झारखंड में जॉब भी करना है आगे। तो झारखंड में जॉब करने के लिए आपको झारखंड के एक एक डिस्ट्रिक्ट्स को, एक एक डिस्ट्रिक्ट्स की स्पेशलिटी क्या क्या है, वहाँ पे कौन सी जगह है घूमने के लिए, वहाँ पे क्या क्या खनिज मिलते हैं, तो उनके खनिज संपदा के बारे में, वहाँ पे कौन से फैक्ट्रीज हैं, कौन से मतलब जो बिजनेस सोर्सेस हैं, उन सब के बारे में आपको जानना है। राजनीतिक हलचल के बारे में भी आपको अवेयर रहना है। ओके, फोकस ऑन स्ट्रेंथ हो गया। स्टे अपडेटेड, कीप योरसेल्फ अपडेटेड विद करंट अफेयर्स। मैंने आपको बताया कि करंट अफेयर्स जो है, क्योंकि ये एक दिन से दूसरे दिन में सिनारियो चेंज होता है, तो ये जब आपकी एग्जाम होगी उससे पहले तक का आपको करंट अफेयर्स जानना चाहिए। तो एक गोल सेट होना चाहिए कि मैं हाफ एन आवर या 1 आवर डेली न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, या फिर कोई भी झारखंड स्पेसिफिक जो न्यूज चैनल्स है उसको देखूंगा, ताकि अपडेट्स, जो करंट अफेयर्स के अपडेट्स हैं, आपको मिलते रहेंगे। इवेंट्स रिलेटेड टू झारखंड, ओके, एज दे आर क्रूशियल फॉर जेपीएससी एग्जाम्स। अवॉइड न्यू टॉपिक, अब यहाँ पे मैंने ये अवॉइड न्यू टॉपिक ऐड किया है क्योंकि आपको कुछ नया करना नहीं चाहिए। आप जिस चीज में ताकत रखते हो उस चीज में ही आप फोकस करो। नया करने जाओगे तो उसमें टाइम आपका जो है ज्यादा ही वेस्ट होने का चांसेस है। वाइल रिवाइजिंग, अवॉइड स्टार्टिंग कंप्लीटली न्यू टॉपिक। ओके, तो आपने जो पढ़ाई किया है उस पढ़ाई को पहले आप कंप्लीट कर लो। कोई भी चीज अगर स्टार्ट कर रहे हो उसको एंड करो। आप नए चीजों में तुरंत तुरंत मत जाओ। आप एक चीज कंप्लीट करो, उसके बाद न्यू चीज स्टार्ट करो। अगर आपको टाइम मिल रहा है तो आप प्रिपरेशन आगे बढ़ा सकते हो।
So while revising, avoid starting completely new topic. Stick to the strengthening your existing knowledge base. तो जो आपकी ताकत है उसको पहचान के ही आपको पढ़ाई करना है. हेल्दी ब्रेक्स, ओके, इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको 3 घंटा आपने कंटिन्यू पढ़ाई किया, उसके बाद आपने हाफ एन आवर या 1 आवर का एक छोटा सा ब्रेक लिया, अपने माइंड को थोड़ा सा डाइवर्ट किया पढ़ाई से, फिर वापस आपको वो फोकस बनाने में हेल्प करेगा. तो टेक शॉर्ट ब्रेक ड्यूरिंग स्टडी सेशन टू रिफ्रेश योर माइंड. कुछ अच्छे अच्छे म्यूजिक भी आप सुन सकते हो, ठीक है, जो म्यूजिक आपके माइंड को काम करे. ऐसा नहीं कि कोई ढिंचक ढिंचक वाला म्यूजिक आपने सुन लिया, जो म्यूजिक आपको मतलब डाइवर्ट कर दे चीजों से. ओके, सो अवॉइड लॉन्ग आवर विदाउट ब्रेक्स. ओके, तो लॉन्ग आवर विदाउट ब्रेक्स इन द सेंस कि अगर मैंने कहा कि 3 आवर की मूवी देखी जा सकती है, तो 3 आवर पढ़ाई भी किया जा सकता है. लेकिन हाँ, 3 आवर की मूवी देखने में आप एग्जॉस्ट हो जा रहे हो, उसके बाद आपको अगर ब्रेक की जरूरत पड़ती है, तो बीच में आपको मतलब ब्रेक लेना ही चाहिए. अगर 3 आवर के बीच में भी आपको जरूरत पड़ती है, तो जैसे मूवी में इंटरवल होता है, तो एक शॉर्ट इंटरवल आपने पढ़ाई के बीच में 10 मिनट का 15 मिनट का ले लिया, एज इट कैन लीड टू वॉट बर्न आउट. तो आप वापस से अपनी जो ताकत है उसको रिस्टोर कर सकोगे, और फिर से न्यू एनर्जी के साथ पढ़ाई कर सकोगे. रिमेंबर, द की इज टू strategic and focus. Means here the key is to be strategic and focus, make the most of the time, that is concentrating on high priority topic and practicing effectively. तो हाई प्रायोरिटी टॉपिक मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसको वीवीआईपी हम लोग यहाँ पे वीवीआईपी बोल सकते हो, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है, ठीक है, सॉरी वीवीआई क्यू बोलो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो उस पे आप फोकस यहाँ पे कर सकते हो. वीवीआईपी का अगर देखें तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन हो जाता है, लेकिन यहाँ पे हम पर्सन के तौर पे नहीं जा सकते, यहाँ पे हमको क्वेश्चंस फोकस करना है. तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उस पे हमको फोकस करना चाहिए. ओके, या फिर प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उसको रेफर करके उसके अकॉर्डिंग अभी नए साल में क्या पूछा जा सकता है. अभी जनरल नॉलेज पूछा गया, मान लो कि पीछे मुख्यमंत्री कौन थे, अभी झारखंड की सिनारियो चेंज हो चुकी है, नए मुख्यमंत्री कौन है. तो इस तरह से अगर क्वेश्चन आपको बदलाव आता है, तो उस सब चीजों को आपको अपडेट भी रहना है, और अपने स्ट्रेंथ को पहचानते हुए उसकी पढ़ाई करनी. ओके, नाउ कमिंग टू द पार्ट की अब यहाँ पे कौन से आपको बुक्स रेफर करने चाहिए, क्या आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है, उसके बारे में हम जान लेते हैं. फॉर जेपीएससी फुल फॉर्म आपको मालूम ही है, प्रिलिमिनरी एग्जाम प्रिपरेशन कंसिडर दिस रिकमेंडेड बुक्स. ओके, तो प्रिलिमिनरी का पार्ट जो था जनरल स्टडीज 100 क्वेश्चन, राइट, टाइम विल बी 2 hours एंड मार्क्स विल बी 200. ओके, तो यहाँ पे आपको 200 मार्क्स के लिए जनरल पेपर, जो जनरल स्टडीज पेपर 1 है, वो आपको देखना है. इसके लिए आप इंडियन पॉलिटी, एक एम लक्ष्मीकांत का, पब्लिक में से एम लक्ष्मीकांत जो ऑथर हैं उनका आता है, उसको आप रेफर कर सकते हो. हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया बाय विपिन चंद्रा, राइट, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको आप रेफर कर सकते हो इस बुक को. ओके, तो जनरल पॉलिटी जो एम लक्ष्मीकांत की है, इसके बारे में आपको मतलब डिटेल में अगर जानना है, तो मैं आने वाले वीडियो में, मैं आप जब पढ़ाना स्टार्ट करने वाला हूँ, मतलब कल से या परसों से, मतलब आपको न्यू वीडियोस मिलना चालू हो जाएगा. तो यहाँ पे इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत जो है, इसको आप खरीद लोगे, या फिर किसी फ्रेंड से बोरो कर लोगे जिन्होंने पहले पढ़ाई तैयारी की है, तो वहां से इन सब चीज़ों की आपको मिल जाएगी, या फिर कहीं से नोट्स आप जुगाड़ कर सकते हो, तो वहां से आप कर सकते हो उस चीज़ों को. तो एम लक्ष्मीकांत हो गया, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया बाय बिपिन चंद्रा, तो इन सब चीज़ों को मतलब आप ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हो. देन इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह. ओके, देन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया बाय माजिद हुसैन. ओके, जनरल सर्विस, ये लूसेंट पब्लिकेशंस का आता है, जनरल साइंस बोल सकते हैं, जनरल साइंस यहाँ पे लूसेंट पब्लिकेशंस का आ रहा है, तो वो आप ये सारे बुक्स रेफर कर सकते हो. ओके, बाकी डिटेल्स जो है आपको मेरे वीडियो में मिलते रहेगा, अपडेट आपको मिलते रहेगा. जनरल स्टडीज पेपर 2 जो सी सेट यहाँ पे आता है, तो सी सेट पेपर 2 बाय अरिहंत एक्सपर्ट्स जो है, यहाँ पे अरिहंत पब्लिकेशंस का जो बुक है वो आप यहाँ पे ले सकते हो. क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय आर एस अग्रवाल, तो आर एस अग्रवाल का जो है यहाँ पे ये भी ले सकते हो. वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, तो ये भी आर एस अग्रवाल का रेफर कर सकते हो. झारखंड स्पेसिफिक, ओके, क्योंकि जनरल स्टडीज 2 जो है झारखंड स्पेसिफिक आता है, तो झारखंड सामान्य ज्ञान बाय अरिहंत एक्सपर्ट एंड झारखंड दर्पण बाय एस चांद पब्लिकेशंस यहाँ पे ले सकते हैं. ठीक है, तो ये एस चांद ऑथर है, तो यहाँ पे ये सारे बुक्स आप रेफर
कर सकते हो। और बाकी नोट्स और डिटेल आपको मेरे थ्रू मिलते रहेंगे। ओके, आप उसके लिए टेलीग्राम या फिर मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हो। वहाँ से आपको सारी चीज़ें मिल सकती है। मेरा टेलीग्राम आईडी और इंस्टाग्राम आईडी चैनल पे प्रोवाइडेड है। आप वहाँ पे जाके ज्वाइन करके मुझसे कोई भी क्वेश्चंस है पूछ सकते हो। क्या रिलेटेड थिंग है, कैसे प्रिपरेशन करें, उन सब चीज़ों की जानकारी आपको वहाँ से मिल जाएगी। ओके, सो वीडियो जो है यहाँ पे लाइक करना आप बिल्कुल ना भूलना। ओके, शेयर भी कर देना, दोस्तों को बताना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप अकेले तैयारी कर लिए अकेले ऑफिसर बन जाओगे, आपके दोस्त भी अगर ऑफिसर बने तो वो भी मजा है। तो लाइक प्लस शेयर जो है, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ओके, सो मेन इम्पोर्टेंट थिंग, आपका सब्सक्रिप्शन ही मुझे ताकत देगी ताकि मैं नई नई चीज़ों को कर सकता हूँ। इंश्योर टू सप्लीमेंट योर प्रिपरेशन विद करेंट अफेयर्स। तो यहाँ पे जैसे मैंने बोला, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो है आपको करंट अफेयर्स पे फोकस करना है। राइट, मैंने आपको बताया था कि हाइलाइटर देखो मैं यहाँ पे यूज कर देता हूँ, हाइलाइटर। ओके, सो करंट अफेयर्स फ्रॉम न्यूज़पेपर एंड मैगजीन। एडिशनली, regularly practice previous year question paper to understand the exam pattern. Okay, so you need to what, focus on the previous year paper to what, get important questions or important topics from there. Okay, and question paper to understand exam pattern as well. Okay, तो ये वीडियो आपको कैसा लगता है आप कमेंट करके बताओ। ओके, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।